रात्रि में देखा युधिष्ठिर जी महाराज बड़े उदास मन से बैठे हुए हैं, बहुत उदास हैं। तो युधिष्ठिर जी से पूछा भगवान कृष्ण ने, भाई आप क्यों उदास बैठे हुए हैं, कारण क्या है? आपको अब राज्य भी मिल गया। हे केशव, हे प्राण आधार, हे नंद नंदन, मैं किस पे राज्य करूं? ये विधवा औरतें और ये बूढ़े लोग, छोटे छोटे बच्चे बचे थे, जवान तो कोई आदमी बचा ही नहीं। मेरे को ये राज अच्छा नहीं लगता। मेरे उसको ऐसे राज्य की जरूरत नहीं है। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं भगवान कृष्ण से, प्रभु हे केशव, हे माधव, हे मुरलीधर, मेरे को ऐसा राज्य नहीं चाहिए। खूब समझाया है भगवान कृष्ण ने, पर युधिष्ठिर जी से छोटे थे उम्र में भगवान कृष्ण, तो उनकी समझ में कुछ नहीं आया। तो 18 दिन से कुरुक्षेत्र के रण में भीष्म पितामह सेन सैया पे पड़े हुए हैं, उनके पास ले जाते हैं। तो द्रौपदी, धौम्य, सभी पांडव मिलकर कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं और साथ में भगवान कृष्ण भी हैं और निवेदन करते हैं कि कौन आया है, कि केशव आए हैं। केशव, तो केशव आप आगे आओ ना, पैरों की तरफ क्यों खड़े हो? और आपका ये जो उदास चेहरा, क्या कारण है? आपने तो अब राज्य भी प्राप्त कर लिया, अब किस चीज की कमी रह गई? तो उन्होंने दान के बारे में व्याख्या करी है कि दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान समागतः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासेव्यान समागतः। दान धर्म के बारे में बताया है, सनातन धर्म के बारे में बताया है। जैसे ही स्त्री धर्म के बारे में बताया, द्रौपदी चीख उठी। क्यों चीख उठी? जब मेरा चीरहरण हो रहा था उस सभा में आप भी बैठे होते पितामह, और आप सबसे वरिष्ठ थे, बड़े थे। आपने एक भी बार यो नहीं कहा हे दुर्योधन, हे दुशासन, तू इसे हाथ ना लगा। आपने एक भी बार नहीं बोला जब मेरा चीरहरण हो रहा था। तो भीष्म पिता मैंने वहां नीची नजर करी है और कह रहे हैं, बेटी द्रौपदी, मैंने दुर्योधन का नमक खाया था और जो नमक का रक्त है ना वो बह गया। अब मेरी बुद्धि भी निर्मल हो गई है। मैं बेटी तेरी सच बात मानता हूं, तू जो कह रही हो वो सब सच है। तो दान धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में भीष्म पितामह ने ज्ञान दिया युधिष्ठिर जी को। और भीष्म पितामह कहने लगे, केशव, अब मैं इस धराधाम से जाना चाहता हूं। अब मेरे को जीने की इच्छा नहीं है। और जीने की इच्छा क्या हो? जिसके सामने केशव खड़ा हो। भाई, चारों तरफ आपने भ्रमण किया, 60 साल वृंदावन रहे, अंत में आके ऐसी जगह आगे वहां ने प्राण त्याग दिए। तो कर्मों के हिसाब से गति मिलती है। सभी धर्मों के बारे में भीष्म पितामह ने ज्ञान दिया युधिष्ठिर जी को। और अपना यहां देह त्याग किया है।
देह त्याग करने से पहले भीष्म पितामह ने भगवान से विनती करी है। उत्तर नारायण का समय आ गया, दिन एकादशी, दिन बुधवार, कि जल बाढ़े जिम नाव में और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ ऊंची लिए सही सयानो काम। जो किसी आदमी के काम आ जाए दूसरा आदमी, वही तो इंसान है। समय पर काम आ जाए। भाई समय पे दवाई नहीं मिली तो आदमी चला जाएगा। तो भगवान ने यहां इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, हे केशव मेरी बुद्धि अब वितृष्णा है, मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए। जब आप खड़े हो सामने, किसकी जरूरत है? पर एक चीज मांगता हूं आपसे, दोगे ना आप? क्या बोलो? क्या मेरी जो बुद्धि है ना, मेरी बेटी है बेटी, उससे आप शादी कर लें। केशव कहने लगे इनकी तो शादी हुई नहीं। अरे शादी किससे करना चाहते हैं? तो हमारी एक बेटी बुद्धि भी है, इसकी शादी परमात्मा के साथ कर दो ना। जो बुद्धि रूपी बेटी का विवाह परमात्मा से कर देता है, उसका जीवन में कल्याण हो जाता है। तो भीष्म पितामह ने अपने यहां प्राण त्यागे हैं कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, हे प्रभु जो त्रिभुवन आपका जो कमल है ना, नेत्र जैसा सुकोमल, इसको मैं समर्पित करता हूं। इतना ज्ञान देते हुए भगवान ने आज भीष्म पितामह परलोक सिधार गए।